आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। लोग शासकीय कार्यों से रिटायरमेंट के बाद आराम तलब की जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर एक ऐसे शिक्षक है जो रिटायरमेंट के बाद भी परिवार से दूर है और अपने कार्य को पेशा नहीं पूजा समझकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। देखिए कोंडागांव से राजकुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के फरसगांव नगर के विश्राम सिंह भास्कर शासकीय शिक्षक के पद से रिटायर होने के बाद भी सालों से छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक होने के दौरान ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी उसी शाला में नियमित शैक्षणिक सेवा निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं। सेवानिवृत्त के बाद वे लगातार 7 वर्षों से बच्चों को शिक्षा देकर ज्ञान की अलख जगा रहे हैं, जो आदर्श विद्यालय के बच्चों के अब आदर्श बन गए हैं। सरकारी दस्तावेजों में भास्कर सर सेवानिवृत्त जरूर हुए हैं, लेकिन मन से आज तक रिटायर नहीं हुए हैं। लालच और नाम को दरकिनार करते हुए उसी शाला में सेवाएं देकर बच्चों का भविष्य गढ़ अनूठी प्रेरणा और मिसाल पेश कर रहे हैं। वे बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताएं और विद्यालय में गार्डन हरा भरा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। बीएस भास्कर उम्र 68 वर्षीय कांकेर जिले के अभनपुर निवासी हैं, जो वर्तमान में फरसगांव में निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि वे फरसगांव के आदर्श विद्यालय में अप्रैल सन 1981 में सहायक शिक्षक के पद में पदस्थ हुए। उन्होंने इसी स्कूल में 38 साल तक सेवा देने के बाद उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए हिंदी व्याख्याता के पद पर पदस्थ रहते हुए अप्रैल 2018 को इसी स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद से वो 7 वर्ष हो गए इसी स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इस दौरान 15 साल तक छात्रावास अधीक्षक भी रह चुके हैं। आदर्श विद्यालय से अपनी शासकीय नौकरी प्रारंभ कर इसी विद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए। 38 साल की सेवा में उनका स्कूल और बच्चों से बहुत लगाव हो गया। स्कूल के साथ 15 साल तक छात्रावास अधीक्षक रहे, हमेशा बच्चों के बीच में रहे हैं, इसलिए उनका बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वे आज भी दिन में एक बार छात्रावास में जाकर छात्रों का हाल चाल जानते हैं, उन्हें पढ़ाई और रहन सहन को लेकर भी चर्चा करते हैं। वे अभी 68 साल के हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी इसी तरह बच्चों को पढ़ाने में बीत जाए। जब तक के अपने तन मन से सक्षम है, तब तक बच्चों को इसी तरह पढ़ाते रहेंगे। 38 वर्ष तक नियमित सरकारी पद पर कार्य करते हुए 38 साल सेवाएं करने के उपरांत मैं 2018 व्याख्याता के पद पर इसी संस्था से सेवानिवृत्त हुआ हूं। तब से मैं यहां पर कार्यरत हूं। मेरे बेटा बहू नारायणपुर में पदस्थ हैं, फिर भी मैं यहाँ सेवा देना इसलिए चाह रहा हूँ कि विद्यालय और यहाँ के बच्चों से मुझे लगाव है। यहाँ के बच्चे आज्ञाकारी हैं, अनुशासित हैं, अच्छे अंकों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते जा रहे हैं और मुझे यहाँ के परिवार, विद्यालय सभी से लगाव है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ यदि नारायणपुर में जाकर के रहूँगा तो मेरा शरीर जो है बैठ कर रहने से शिथिल हो जाएगा और यहाँ जो मैं रह रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ तो मेरा शरीर ऊर्जावान बना हुआ है। जब तक मेरा शरीर सक्षम है, कार्य कर रहा हूँ, तब तक मेरी रहने की इच्छा यहीं बनी हुई है। आदर्श विद्यालय फरसगांव के प्राचार्य बीके अडभैया कहते हैं कि यह स्कूल का सौभाग्य है कि ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक मिले हैं जो सेवानिवृत्त के बाद भी निःशुल्क में सेवा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षक का मिलना स्कूल के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भास्कर सर स्कूल के लिए एक आदर्श है। हमारे जो बीएस भास्कर जी हैं, जो विगत 7 वर्षों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसके पहले जब भी वो यहाँ पदस्थ थे तब से मैं निकट से उनके जो व्यवहार है उसे मैंने देखा है और निश्चित तौर पे वो एक महान कहूँगा मैं व्यक्तित्व के धनी हैं, जो रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी वो आज भी बड़े ही मार्मिक भाव से कहूँगा मैं बच्चों की सेवाएं दे रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ उनको कि जब साला लगती है तो साला का जो टाइम होता है, पंक्चुअलिटी, हमारे जो रेगुलर टीचर जैसे आते हैं वैसे वो आ जाते हैं और
जब छुट्टी होती है तो जाते हैं। इसी तरह संध्या काल में वो छात्रावास में और प्रातः काल में भी छात्रावास में भोजन के समय बच्चों के साथ होते हैं। उनके इस तरह जो समय का पाबंदी जो है आज भी, जो पहले अधीक्षक के रूप में 20 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया था, आज भी उसका निर्वहन है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं जो है उनके इस तरह के जो सहयोग की जो भावना है, जो निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा हमारे इस विद्यालय के बच्चों के लिए, छात्रावासी बच्चों के लिए जो देते आ रहे हैं, उसकी मैं बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। फरसगांव आदर्श विद्यालय के व्याख्याता शिक्षक राजीव नयन तिवारी ने बताया कि बीएस भास्कर सर सभी के साथ मिलनसार है। पूरे स्टाफ के साथ उनका व्यवहार अच्छा है। विद्यालय संस्था में पुराने शिक्षक हैं। विद्यालय उनके निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से दे रहे सेवा की सराहना करता है। भास्कर सर हमारे यहाँ लंबे समय तक यहीं पे पोस्टेड हुए और छात्रावास अधीक्षक के रूप में रहे, और वे सवेरे 4 बजे से उठ करके जाके बच्चों को जगाना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना, और रात के 10:30 बजे तक काम करते थे और उनको जागता हुआ देखना चाहते थे। उसके बाद जब रिटायर हो गए हैं, लगभग उनके 6-7 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद भी वे एकदम समय से ठीक 9:45 बजे विद्यालय पहुंच जाते हैं, और जब कोई पीरियड उनको खाली मिलता है, स्वस्फूर्त उस पीरियड में चले जाते हैं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, इंगेज कर लेते हैं। साथ में ठीक जब छुट्टी होती है तभी वे प्रस्थान करते हैं। या मैं पहला अवसर देख रहा हूँ कि इस स्थिति में भी कि रिटायरमेंट के बाद भी वे अपना सेवा जो है एकदम ठीक समय से स्कूल आना, ठीक समय से जाना और बच्चों को प्रेरित करना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहना, इसके लिए उन्हें हमारा विद्यालय परिवार जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अन्य स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वे रहे, और सभी के सुख दुख में शामिल होना। किसी के यहाँ किसी की डेथ होती है तो वहाँ पहला शख्स है जो पहुँच जाता है। जिंदगी में गुरु ज्ञान का वह प्रकाश है जिसके दिखाए पथ पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। कहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य की जिंदगी को बदल सकता है। इस बात को सार्थक किया है कोंडागांव के गुरु बीएस भास्कर ने, जिन्होंने हजारों बच्चों की जिंदगी को संवारा है। ऐसे शिक्षक को इंडिया टाउन न्यूज का सलाम है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।